नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है जान के अनजान। दोस्तों, कहानी एक बार जरूर सुनना। कहानी मजेदार और इंटरेस्टिंग दोनों है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कभी एक महीने पहले, कभी एक सप्ताह पहले, कभी एक दिन, कभी एक घंटा, कभी एक मिनट या कभी एक पल के बाद राम के जीवन में विकट समस्या आ जाती थी। सारे भगवानों से राम प्रार्थना कर चुका था कि भगवान मेरे जीवन को दुनिया के बाकी लोगों जैसा बना दे। समस्या तो आए, लेकिन इतनी विकट ना आए जिसका हल मेरे बस में ना हो। लेकिन कोई भी भगवान उसकी इस प्रार्थना को नहीं सुनता था। वैसे वो अपनी पत्नी गेदा से किसी बात की सलाह नहीं लेता था, क्योंकि वह अनपढ़ गंवार थी। लेकिन इस बार वह सोचता है ना, कहते हैं ना बुजुर्ग, कभी कभी अनजाने में अनपढ़ सीधे लोग भी ऐसी सलाह दे जाते हैं जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते। इसीलिए वह रात को खाना खाकर अपनी पत्नी से कहता है, माँ के पैरों की मालिश कर आज जल्दी मेरे पास आ जाना। राम की माँ की टांगों में जोड़ों का दर्द रहता था। बहुत दिनों बाद अपने पति की मीठी वाणी को सुनकर गेदा बहुत खुश हो जाती है। इसीलिए वो उस रात अपनी सास की टांगों को उल्टा सीधा मालिश करके अपने पति राम के पास पहुंच जाती है। और राम उससे पूछता है कि मैं किस भगवान की भक्ति करूं जिससे मेरे जीवन में ऐसे संकट ना आए जिसका हल मेरे बस में ना हो। जैसे कि साहूकार का कर्ज ब्याज के साथ कैसे उतारूं, जो मैंने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए लिया था, माँ की जोड़ों की बीमारी का इलाज गांव के वैद्य से कराऊं या शहर के बड़े अस्पताल ले जाकर। अगर बड़े शहर के अस्पताल लेकर जाऊंगा तो लाला जी की दुकान से छुट्टी कैसे लूं, जहां मैं नौकरी करता हूं। इसके अलावा पूर्वजों के हाथों से बने पुराने मकान को तोड़कर नया बनवाऊं, या मकान की मरम्मत करके 10-5 साल ऐसे ही रहने दूं और नया कर्जा साहूकार से ले लूं। राम की पत्नी बिना सोचे समझे राम की विकट समस्याओं का तुरंत हल बता देती है। आप पागल होने का नाटक कर लो, इससे क्या होगा, राम पूछता है। आपको पागल समझकर गांव का साहूकार अपना कर्ज किससे वसूला करेगा, क्योंकि कर्ज आपने लिया था। आपकी माँ बुजुर्ग है, मैं अनपढ़ जाहिल बेरोजगार हूँ, और टूटे फूटे मकान को लोग देखकर यही कहा करेंगे कि आपने बुजुर्गों के मकान को खंडहर बना दिया, क्योंकि आप तो पागल हो। गांव में कोई ऐसा भला मनुष्य होगा जो आपकी माँ को पागल की मजबूर गरीब दुखी की माँ समझकर आपकी माँ का इलाज करवा देगा। और खाने पीने की बात रही, आपकी माँ को दुखिया बुढ़िया समझकर कोई ना कोई खाना खिला दिया करेगा, और आपको पागल समझकर तरस खाकर खाना खिला दिया करेगा। रही मेरी बात, मैं जवान हूँ, कोई ना कोई मनचला मुझे अपने घर में रख लेगा। इसीलिए मेरी बात को समझो, क्योंकि बेचारे पागल दुनिया में होते हुए भी दुनिया में नहीं होते हैं। राम सोचता है कि जिसे मैं आज तक अनपढ़ कम बुद्धि की समझता था, उसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। मौत के बाद दुनिया की सारी समस्याएं, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मरता नहीं चाहता। फिर क्यों मनुष्य जीने के लिए जीवन की सारी समस्याओं को डटकर मुकाबला नहीं करता।